देखिए क्लास 10 मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा रहा था, जिसमें आपसे मैंने बात कर ली थी जो आपका पहला जो एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी में चैप्टर 13 की जो एक्सरसाइज 13.1 थी, जिसमें सरफेस एरिया को डिस्कस किया गया था। तो आप सबसे मैंने सरफेस एरिया पे डिस्कशन कर लिया था। आज क्या है कि मैं उसी में जो अगली एक्सरसाइज है 13.2 जिसमें वॉल्यूम आपको समझाया गया है, तो हमारा डिस्कशन कुछ वॉल्यूम पर होगा। और इसमें भी क्या है कि क्यूब का वॉल्यूम हो या क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो या कोन का वॉल्यूम हो या स्फीयर का हो, तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा बहुत लिखा है यहाँ पर, इसमें क्या किया गया है, बताया गया है कि एक हेमीस्फीयर है जिसके ऊपर एक कोन है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है। और ये बोला जा रहा है कि जो कोन की हाइट है और जो कोन की रेडियस है वो इक्वल है, और स्फीयर की रेडियस भी वही है, मतलब, और वो भी 1 सेंटीमीटर है। जो हेमीस्फीयर है उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, कोन की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम फाइंड करना है। मैंने लिखा है वॉल्यूम 2/3 πr क्यूब प्लस 1/3 πr स्क्वायर h। दरअसल मैंने ये जो वॉल्यूम लिखा है ये हेमीस्फीयर का वॉल्यूम है, ये कोन का वॉल्यूम है, दोनों को ऐड कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब ऐड करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं पहले। 2/3 पाई r क्यूब, तो r की जगह मैं 1 लिखता हूँ, 1 का क्यूब कर देता हूँ, प्लस 1/3 पाई, r की जगह मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया और h की जगह भी मैंने 1 कर दिया। हाइट भी 1 है और रेडियस तो 1 है ही, तो मैंने रख दिया। अब देखिए हो जाएगा 2/3 पाई प्लस π/3। भाई 1 स्क्वायर आगे तो 1 ही होना है ना, तो ये आ जाएगा। तो 2/3 पाई, मतलब देखा जाए तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2π/3 प्लस π/3। तो 2 पाई में पाई ऐड करेंगे, हो जाएगा 3π/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में लाना है और पाई के ही टर्म में लाना था आंसर, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया? जल्दी से नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए क्लास 10 इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया है जिसमें शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, जिसमें एक सिलेंडर का शेप है विद 2 कोन्स अटैच्ड एज इट्स 2 एंड्स। उसके दोनों एंड पर 2 कोन है। बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, एक एल्यूमिनियम शीट का यूज़ किया गया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। मॉडल जो है उसका जो डायमीटर है वो 3 और लेंथ 12 है। जरा देखिए, मैं पहले फिगर बनाता हूँ, आप समझिए। ये देखिए मैंने एक सिलेंडर बनाया और उन्होंने ये कहा है कि उसके दोनों एंड पर क्या है कि 2 कोन है। एक कोन इधर बना दिया मैंने, एक कोन इधर बना दिया, ऐसे। ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करें। जो भी मॉडल बना रहा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो, और वो कुछ ऐसे बना रहा है। लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एज इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर जो दिया गया है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आपको कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। और आपको साथ में बताया गया है लेंथ पूरी 12 दे रखी गई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर दे रखी गई है। ये देखिए, ये लेंथ है 12 सेंटीमीटर। फिर आपसे कहा गया है कि इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट कितनी दी गई? यानी देखिए कोन की हाइट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दे रखी गई है आपको 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, दोनों बताया गया कि दोनों कोन की हाइट सेम है और 2 सेंटीमीटर है, पूरी 12 है। अच्छा एक बात बताइए, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 + 2 4 होता है। 12 से 4 माइनस कर दिया जाए, अगर 12 से 4 माइनस कर दिया जाए, कितना बचेगा? 8, यानी कि जो सिलेंडर है इसकी हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। आपसे कहा जा रहा है ये बताइए इसमें कितनी एयर फिल हो सकती है, मतलब वो आपसे इसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो वॉल्यूम निकालना, यानी कि आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें प्लस कोन का वॉल्यूम निकाल लें, मतलब और ऐड कर लें, या सिलेंडर का निकाल के कोन का निकाल के ऐड कर लें, या फिर एक साथ कर लें। तो चलिए हम अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेता हूँ, है ना, थोड़ा अलग रखते हैं ताकि आपका कंफ्यूज ना होने, तो आप कई बार काफ़ी बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है जल्दी से बताएं? हाँ, πr² बोलना है, सही बताया। ये है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो r रेडियस कितनी है? 3/2 हो जाएगी, क्योंकि 3 डायमीटर है, 3/2, और h 8 हो जाएगा। तो पाई × 3/2 स्क्वायर
और इंटू एच की वैल्यू 8 है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 इंटू देखिए पाई हो गया ये, इंटू 9 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू में 8 है, तो 4 2 जा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 8 है, या 9 हो गया, 4 2 जा 8 होता है, 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो ये 18 पाई आ जाएगा। ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब हम क्या करते हैं, कोन का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा दिख रहा है आपको, और सेंटीमीटर क्यूब में आया, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर लेते हैं और फिर हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा जगह कम हो गई है, मैंने काफ़ी बड़ा लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। आप सबको फॉर्मूला तो पता है ना कोन के वॉल्यूम का कितना होता है, हाँ बिल्कुल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 पाई को अभी पाई ही रखते हैं, और रेडियस कितनी है, वही 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, और h कितना है 2 है, तो 2 रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 4, यहाँ 2 आ जाएगा, 9 पाई अपॉन 3 2 जा 6 आ गया। पर ये एक का आ रहा है, ठीक है ना, तो दो कोन का वॉल्यूम निकालेंगे तो 2 से इंटू कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहे तो यही कर लेता हूं मैं, इंटू, यहां पर 2 कोन्स कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं 2 कोन्स, और यहां पर 2 इंटू कर देता हूं, तो ये 2 से यहां भी इंटू हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 पाई बाई 3 आ जाएगा, यानी आपको मिलता है 9 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहां कर दूं मैं, ऐसे दिख रहा है सबको, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 18 पाई प्लस 9 पाई बाई 3, तो 18 पाई प्लस 9 पाई अपॉन 3, अपॉन में 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 3 आ जाएगा, 1 3, 18 इंटू 3 करें कितना आ जाएगा 54 पाई प्लस 9 पाई 63 पाई अपॉन 3, 54। अच्छा, हालांकि 3 से अभी ये 9 कैंसिल हो सकता था, पर मैंने किया नहीं ना, यहाँ पे कर देता तो आसानी से जुड़ जाता, पर नहीं किया मैंने, तो एलसीएम लेना पड़ गया। आप ऐसे कर लीजिएगा, 3 से यहाँ पे 3 आएगा, 18 प्लस 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 21 पाई, ठीक है ना। पर नहीं किया तो अब इसको ऐड करके भी 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 21 पाई आ जाएगा, 54 प्लस 9 करेंगे 63 आ जाएगा, और 63 को 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 पाई। अब देखिए 21 पाई की वैल्यू रख लीजिए, अब 22/7, 7 3 जा 21, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे क्या हुआ, आसान हो गया। आपने पाई की वैल्यू पहले रख दी होती तो कंफ्यूजन बढ़ता, सॉल्व करने में दिक्कत होती, पर हमने पाई की वैल्यू पहले नहीं रखी तो हमें आसानी से मिल गया, ठीक है। थोड़ा एक साथ हो गया है, पर समझ तो रहे ना, पहले मैंने ये निकाला है, फिर मैंने यहाँ पर ये फाइंड किया है थोड़ा, और फिर टोटल वॉल्यूम यहाँ से निकाला है ये हमने, और इसमें यहाँ पे आप 3 से इसको 9 को कैंसिल कर लेते तो आपका आसान हो जाता, पर मैंने गलती करी तो मैंने इसको ऐड कर दिया, हालांकि इससे भी आंसर आएगा पर थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो नोट करें इसे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास 10, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। एक देखिए, 1 मिनट फिगर बना हुआ है, लेकिन एक बार हम पहले बना लेते हैं, तभी हमें चीजें समझ में आएंगी इस क्वेश्चन में। एक ऐसी कंटेनर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, दिख रहा है सबको, बना रहा हूं मैं, और इसके अंदर क्या किया गया है, गुलाब जामुन रखे गए हैं। तो कुछ इस तरह के सिलेंड्रिकल शेप, इस तरह के शेप में गुलाब जामुन है, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिए फिगर बना हुआ है, आपको वहां से फिगर दिख सकता है, ऐसे उसके अंदर गुलाब जामुन है, इसमें शुगर सिरप भी फिल कर दिया गया है, और काफ़ी सारे ऐसे गुलाब जामुन हैं, अभी देखते हैं कितने हैं, ठीक है ना, ऐसे रखे हुए हैं। इसमें मैं बहुत अच्छा नहीं बना सकता, पर आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। गुलाब जामुन का शेप कुछ ऐसे है, थोड़ा समझने के लिए यहाँ मैं बना रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए। ये देखिए, पढ़ते हैं अब। ये कह रहे हैं कि गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखिए, जो ये इसकी लेंथ दे रखी गई है वो दे रखी गई है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दे रखा गया है। अब जरा समझिए बात को,
टोटल ये जो इसका यहाँ पर ये हेमिस्फीयर बने हैं, एक एंड ये है, एक एंड ये है, दोनों एंड्स पर क्या है कि ये हेमिस्फीयर बने हुए हैं, इधर भी हेमिस्फीयर, इधर भी हेमिस्फीयर, बीच में क्या है, सिलेंडर है। इस तरह का गुलाब जामुन है। थोड़ा देखने में अजीब लग सकता है आपको, लेकिन ऐसा है। इन्होंने बताया है कि जो गुलाब जामुन है उसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और पूरी इसकी जो यहाँ से यहाँ तक ये वो 5 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ पूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब एक बात बताइए, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं देखूं तो ये इसकी यहां से यहां तक रेडियस, ये यहां से यहां तक रेडियस, ध्यान से समझिए, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो रेडियस प्लस रेडियस मिलेगा तो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, और डायमीटर 2.8 है, यानी 5 से अगर मैं 2.8 माइनस कर दूं तो मुझे सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। तो मैं यहां सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर निकालता हूं। हाइट ऑफ सिलेंडर ये आ जाएगी 5 माइनस 2.8, तो 5 से 2.8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1.2, 3 कितना आ जाएगा, 2.2, कुछ लोग 2.2 बोल रहे हैं, तो 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गई सिलेंडर की हाइट। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, ये गुलाब जामुन ही तो है, पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन में देखिए एक बात बताइए, एक हेमिस्फीयर इधर है, एक हेमिस्फीयर इधर, दोनों मिलके तो एक स्फीयर बन जाएगा, एक हेमिस्फीयर इधर, एक हेमिस्फीयर इधर, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, स्फीयर बना लेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस बीच में सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन कर लें, कुछ कहें तो कॉमन कर लें, और ना कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं वैसे, तो पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पे 4/3, एक आर बचेगा प्लस एच बचेगा, बचेगा ना। अब रेडियस कितनी है, 2.8 का आधा करें, रेडियस आ जाएगी, तो 2.8 तो डायमीटर है, उसका हाफ करेंगे 1.4 आएगा। भाई देख लीजिए, 2.8/2 करेंगे 1.4 आएगा, तो रेडियस 1.4 है। पाई की वैल्यू रख सकते हैं आप, चाहे तो रख दें क्योंकि सॉल्व हो रहा है, पर अभी चाहे ना भी रखें, तो पाई वैसे 22/7, रेडियस 1.4 है तो 1.4 इंटू 1.4, ब्रैकेट में क्या है 4/3 और आर है, आर है, आर यानी कितना 1.4 प्लस एच, एच अभी आपने फाइंड किया है 2.2, मैंने वैल्यू पुट करी, 1.4 का 4 से इंटू कर लीजिए, 5.6 आ जाएगा, अपॉन में कितना है 3 है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसे मैं हटा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ तो गए हैं, ये तो फिगर आपका एनसीईआरटी में बना ही हुआ है, थोड़ा जगह आ जाएगी मेरे पास तो मैं लिख सकूंगा। ये आपको क्या मिलता है, यहां से सॉल्व करता हूं मैं, ये भी हटा देता हूं। देखिए 1.4 को 4 से इंटू करेंगे जब आप, बाहर देखिए क्या है, बाहर अभी थोड़ा सा है तो कैंसिल कर लें, 0.2 आ सकता है, ये 7 से 1.4 को कैंसिल करेंगे 0.2 आ सकता है। अब 22 है, 0.2 है, 1.4 है, और आप अभी इनका भी इंटू कर लेंगे, पर अभी रुक जाए, ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं कितना हो रहा है। 22 है, इंटू में है 0.2, और इंटू में है ये 1.4, और इन ब्रैकेट क्या लिखा है, 1.4 का 4 से इंटू करेंगे 5.6 आएगा, और अपॉन में कितना है 3 है, प्लस 2.2 है, ऐड करना है, एलसीएम लीजिए अपॉन में 1 करके, कितना हो जाएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, और इन ब्रैकेट आ जाएगा ये, एलसीएम आएगा 3 एक बार में आएगा तो 5.6,
1 के टेबल में 3 बार है, 3 का इंटू 22 से 2.2 से करेंगे तो 6.6 ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी चाहे तो कर सकते हैं, 22 का इंटू 0.2 से कर लीजिए या 1.4 ऐसे का भी आपस में चला सकते हैं। 22 का 0.2 से करेंगे तो 4.4 आ जाएगा। 22 का इंटू करना है किससे? 0.2 से, ठीक है ना, तो आएगा 4.4, इंटू में है 1.4, इधर 5.6 6.6 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 12.2 अपॉन 3। 6 + 6 12 हो जाएगा और 6 12, ठीक है। अब आप देखिए ये कुछ इतने के आसपास हम पहुंच रहे हैं। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। अभी रुके जाइए, अभी इसको ज्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, पहले इतना। ये कह रहे हैं ऐसे 45 गुलाब जामुन है, तो अगर एक का वॉल्यूम इतना है तो 45 का कितना होगा? इंटू 45 कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने किसका लिखा? स्फीयर का वॉल्यूम, ये सिलेंडर का। वैल्यू पूछ कॉमन कर लिया, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, यहां तक पहुंच गए। पर ये तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है ना, तो अगर टोटल गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना तो इंटू 45 कर दीजिए, क्योंकि 45 गुलाब जामुन से। तो चलिए यहां पे करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। थोड़ा जगह कम हो गई आज, ये हो जाएगा आपका, लेकिन कोई बात नहीं, 4.4 इंटू 1.4 और ये आपका है 12.2 अपॉन में 3 है, इंटू में 45। 3 से 45 कैंसिल हो सकता है, 15 आ जाएगा, ठीक। अब हमें पता चल गया कि ये टोटल वॉल्यूम है किसका? गुलाब जामुन का। लेकिन हमें गुलाब जामुन का भी वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें शुगर सिरप का वॉल्यूम चाहिए, जो कि इसके वॉल्यूम का 30% है। ये अभी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला, उसमें मैंने 45 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सारे गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल गया। अब कह रहे हैं जो शुगर सिरप उसमें है वो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का कितने परसेंट है? 30% है। यानी मुझे इस जो भी यहां पर आएगा उसका क्या निकालना पड़ेगा? 30% फाइंड करना पड़ेगा। तो अब 30% निकालना है तो मैं कुछ करता हूं, जगह यहां पर थोड़ा कम दिख रही है, मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा अजीब हो गया है। पर मैं इसका 30% करता हूं। देखिए ये है क्या? 4.4 दिख रहा है सबको? 4.4 है, इंटू में कितना है? 1.4 है, इंटू में कितना है? 12.2 है, और अपॉन में 3, अपॉन इंटू में 15 है, अपॉन में कुछ नहीं बचा। अब इसका 30% निकालना है, तो इसका 30% निकालना है, यानी इंटू में करिए 30 अपॉन 100 कर दीजिए, किसी चीज का परसेंट। जैसे इसका 30% निकालिए तो क्या करेंगे? इंटू 30 अपॉन 100, तो करते हैं इंटू 30 अपॉन 100, ये हो गया 30%। तो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाना है। अच्छा ये कुछ आ रहा है, अब 10 से बाद में डिवाइड कर लेंगे, पहले आप इन सब चीजों का मल्टीप्लाई कर लें, इन सब चीजों का क्या कर लें? मल्टीप्लाई, बाद में 10 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करा जाए? काफी बड़ा लग रहा है सबको देखने में, तो बड़ा तो है पर करना तो पड़ेगा ना, या खुद से कर लेंगे? तो अगर खुद से कर लेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और अपॉन में क्या है? 10 है, बस आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में ये आपको आंसर मिल जाएगा। यही वॉल्यूम होगा शुगर सिरप। तरीका तो समझ गए ना क्या करना था? अभी मुझे भी करना पड़ेगा लेकिन टाइम लगेगा और समय कम है, तो मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, बाकी काम आप खुद कर लेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो उसकी हाइट कितनी हो जा रही है? 5 से 2.8 माइनस किया तो 2.2 आ गई। इधर इसका जो है रेडियस हो जाएगी 2.2 का हाफ, यानी 1.4। तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, उसका पाई आर स्क्वायर एच। फिर मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, 4/3r प्लस एच, और फिर r की वैल्यू रख दी हमने 1.4, h की वैल्यू हमने रख दी 2.2, और फिर हमने इसे सॉल्व किया। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है, टोटल 45 गुलाब जामुन है, यानी इंटू 45 कर दिया तो टोटल वॉल्यूम आ गया गुलाब जामुन का। फिर कह रहे हैं उसका 30% शुगर सिरप है, तो शुगर सिरप कितना है? 30% है, तो इंटू 30/100। ये किसका वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है शुगर सिरप का, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ये हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे, यही पूछा गया है, ठीक है। तो कर लेंगे सारे लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 10 इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक पेन स्टैंड है मेड विद वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स. द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर टू बाई 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, और द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर. तो एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड. देखिए क्या है कि एक पूरा का पूरा क्यूबॉइड है, तो उस क्यूबॉइड में क्या है कि देखिए मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या है. क्वेश्चन में कह रहे हैं क्यूबॉइड है और इस तरह से बना लेता हूं मैं. इसमें क्या किया गया है कि इसके जो डायमेंशन है वो दे रखी गई है. क्यूबॉइड के डायमेंशन है 15, 10 और 3.5. 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये 3.5, कुछ इस तरह से दे रखा गया है. फिर कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन. अच्छा, इसमें क्या किया गया है कि पेन स्टैंड बनाया गया है, तो 4 इसमें डिप्रेशन ऐसे कट किए गए, कोनिकल डिप्रेशन इसमें ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे कट किए गए. आपको बताना है कि जो वुड बचा उसका वॉल्यूम क्या होगा. तो पहला काम तो करिए कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लीजिए, फिर कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए और फिर क्यूबॉइड से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए. तो मैं जल्दी से करता हूं थोड़ा सा. देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, सिंपल फॉर्मूला. लेंथ कितनी दे रखी गई है 15, ब्रेथ कितनी दे रखी गई है 10 और h कितना दे रखा गया 3.5. इसको इंटू करते हैं. $52, 525 समथिंग कुछ 525 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ इतना आएगा. एक बार फिर से देख लेते हैं. ठीक है, 525 सेंटीमीटर क्यूब. अब ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया. सिंपल था ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना कोई मुश्किल नहीं था. कोन का वॉल्यूम निकालिए. वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन्स कर देते हैं, क्योंकि एक साथ कितने कोन हैं, 4 कोन हैं. तो वैसे तो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पर इंटू में 4 कर दीजिए क्योंकि 4 कोन है. अच्छा, कोन लिख तो दिया है, रेडियस देख लेते हैं क्या दी गई है. डायमेंशन देखिए कोन का कितना दिया है, ध्यान से पढ़िए. द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर. रेडियस दे रखी गई है 0.5 और डेप्थ दे रखी गई है 1.4. आसान है. रेडियस 0.5 दे रखी गई यानी कि 4 इंटू 1/3 इंटू पाई. रेडियस है 0.5 यानी 1/2 भी कह सकते हैं ना 0.5 को, तो 1/2 कर लेते हैं. 1/2 इंटू 1/2 r स्क्वायर हो गया. और हाइट शायद 1.4 दे रखी गई है, एक बार फिर से पढ़ लिया जाए. कितनी दे रखी गई है 1.4. डेप्थ दे रखी गई है 1.4. बिल्कुल सही. अब देखिए ये मैंने 0.5 को 1/2 लिख दिया, तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल. ठीक, पाई की वैल्यू रख लेते हैं. 1/3 इंटू 22/7 और इंटू में है 1.4. 7 से 0.2 आ जाएगा. अब जरा इसका इंटू कर लीजिए. 4.4/3 सेंटीमीटर क्यूब. माइनस कर लेते हैं. 525 से इसको माइनस कर दीजिए, आपको वॉल्यूम ऑफ वुड मिल जाएगा. क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला, 4 कोन का वॉल्यूम निकला, 4 कोन्स का वॉल्यूम इतना आ गया. क्यूबॉइड के वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, वुड का वॉल्यूम आ गया. तो मैं यही कर देता हूं. वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक जो भी क्या हो जाएगा 525 माइनस 4.4/3. आप चाहें तो 3 से 4.4 को डिवाइड कर लें. हालांकि एग्जैक्ट नहीं होगा पर कहीं तक पहुंचेंगे आप, और फिर कर लीजिएगा. और या फिर आप 3 का 5 इसका एलसीएम लीजिए और फिर माइनस करने के बाद 3 से डिवाइड करिए. आप अगर 3 से 4.4 को डिवाइड करते हैं 1.4, सॉरी पॉइंट क्यों लगा रहे हैं, पॉइंट यहाँ लगेगा. 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 18,
अब बार बार 6 रिपीट हो रहा है, 1.4666 आ रहा है, तो 1.46 कर सकते हैं या 1.5 लिख सकते हैं, समथिंग कुछ इसके आसपास आएगा। तो अब माइनस करना है, 525 माइनस 1.47, ऐसे माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप माइनस करेंगे इससे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कर लेंगे सारे लोग, कर लेंगे ना इसे, तो ठीक है कर लीजिएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने यहां तक बता दिया, कुछ करना नहीं है, देखिए बहुत आसान है। एक बार आपने किसका वॉल्यूम निकाला, वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकाला, सॉरी हाँ पूरा उसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला, फिर क्यूबॉइड का निकालने के बाद एक कोन का पता है तो 4 कोन्स का निकालना, इंटू 4 कर दिया, तो मुझे सॉल्व करने पर कुछ इतना मिला। फिर मैंने 3 से 4.4 को डिवाइड किया तो 1.46 समथिंग आ जाएगा। अब कुछ ना करिए, 525 से 3.46 माइनस 1.47 समथिंग 46 है ना, तो 6 कई बार रिपीट होगा तो मैंने उसको लिख दिया 1.47, माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो लगभग आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्लास 10 अभी तक जहाँ तक मैंने आपको बता दिया, पहले आज आप इतने क्वेश्चंस देखिए, बाकी आपको अगले लेक्चर में हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल इतना नोट आपने कर ही लिया है सारी बातें और समझ भी लिया है, तो और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।